लाई और इसी के दरवाजे पे डालूंगी, तब इसको पता चलेगा। आज इसने फिर मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल दिया। इतना समझाती हूँ लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आता। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, मुझे भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बताती हूँ इस कर्मचारी को। आज मैं भी अपने घर का कूड़ा लाई और इसी के दरवाजे पे डालूंगी, तब इसको पता चलेगा कि दूसरों के दरवाजे पर कूड़ा डालने से क्या होता है। अरे अरे अरे, ये क्या, आज फिर तूने मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल दिया? अच्छा, पहले तो तूने डाला था। क्या कहा? मैंने डाला था कि तूने डाला था? अरे तू तो रोज रोज कूड़ा डालती है। देख, एक तो कूड़ा डालती है, ऊपर से झूठ बोलती। मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं तेरा मुंह नोच डालूंगी। अच्छा, तो मेरा मुंह नोचेगी? अभी बता दी तुझको। हाँ हाँ, आजा आजा। रुको रुको रुको, क्या बात, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रही हो? अरे देखिए ना, ये रोज रोज ला करके मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल जाते हैं। मैं सुबह से शाम तक सफाई करते करते परेशान हो जाती हूँ। अपने बच्चों को समय से स्कूल भी नहीं भेज पाती। अरे बस कर, पहले कूड़ा तू डालती है। पहले तूने डाला था, तूने डाला था, तूने। अरे तुम दोनों की लड़ाई में तो मेरा ही कचूमर निकल गया। तुम इधर बैठो, मैं सब समझ गया। देखो, तुम कूड़ा डालती इनके दरवाजे पर और तुम डालते इनके दरवाजे पर, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि जब हवा चलती है तो यही कूड़ा उड़ता है। कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा, कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा और कुछ कूड़ा उड़ करके नाली में चला जाएगा। जब कूड़ा नाली में जाएगा तो नाली बंद हो जाएगी, पानी का बहना रुक जाएगा। फिर उसके अंदर कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर पैदा होंगे कि नहीं पैदा होंगे? हाँ, वो तो पैदा ही होंगे। तो बताओ, बीमारी होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्यों सोचोगी? तुम दोनों की अकल में तो उल्लू अंडा दे गया है ना। लेकिन अब आप बताओ ना, इस कूड़े का क्या किया जाए? अरे करना क्या है, कूड़ा है, कहीं न कहीं तो डाला ही जाएगा। अब कूड़ा कहाँ डाला जाता है ये तो आजकल बच्चा जानता है। क्यों बच्चों, बताओ कूड़ा कहाँ डाला जाता है? सुन लिया, बच्चे को पता है कि कूड़ा डस्टबिन में डाला जाता है, और तुम दोनों बच्चों की मम्मियाँ होकर भी नहीं जानती हो? नहीं, अब तो हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। लेकिन एक बात और भी है, तुम लोग गांव की रहने वाली हो, खेती बाड़ी भी करती हो, किसानी करती हो, और खेतों में फसल पैदा करने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपने घर के आसपास में एक गड्ढा बना लो, उसमें रोज का कूड़ा ले जाकर के डाल दिया करो। जब थोड़ा सा गड्ढा भर जाए तो उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दो, फिर कूड़ा डालो। जब गड्ढा पूरी तरह भर जाए तो उसको मिट्टी से बंद कर दो। कुछ दिनों के बाद ये गड्ढे का कूड़ा सड़ करके बढ़िया खाद बन जाएगी। उसको ले जाकर के अपने खेतों में डालो और अच्छी फसल पैदा करो। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और कूड़े के भी दाम। बिल्कुल, कूड़े के भी दाम। दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस जरूरत है अपने अंदर समझदारी रखने की और अपने आसपास साफ सफाई रखने की। और फिर देख रही हो, इस समय हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, इस पवित्र जगह पर इतना बड़ा मेला लगा हुआ है। आप दोनों की समझ में बात आई? हाँ, हमारी समझ में बात आ गई। अब हम लोग कभी भी किसी के दरवाजे पे कूड़ा नहीं
शांति। कैसे हो अन्नदूत? जैविक खेती के साथ साथ योगिक खेती भी हमें करनी है। अच्छा, वो कैसे? बहुत आसान है। खुद को आत्मा समझकर परमात्मा से संबंध जोड़ो। उसकी याद की शक्ति के प्रकंपन खेती पर, प्रकृति पर प्रवाहित करो। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के मेल मिलाप से हम भी स्वस्थ, जमीन भी स्वस्थ और हमारा जहान भी स्वस्थ रहेगा। जियो और जीने दो की शुद्ध भावना रखना। रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव को तो हम जानते ही हैं, है ना? तो क्यों नहीं हम बदले तो जहां बदलेगा। अच्छा गाओ, अच्छा खाओ, अच्छा गोकुल गांव बनाओ। खुश रहो, आबाद रहो। ये भी किसी पूजा से कम नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ करने से तो केवल एक आदमी के मन को शांति मिलती है, लेकिन साफ सफाई रखने से तो पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को शांति मिलती है और सबका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो ये तो बहुत बड़ी पूजा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। वाह भैया, इन लोगों की समझ में तो बात आ गई, पर क्या आप लोगों की समझ में बात आई? अगर सबकी समझ में बात आई है तो बजाओ ताली इसी बात पर। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। तो भैया अब हम भी चल रहे हैं। जय राम जी की। अच्छा बच्चों, टाटा, बाय बाय, ओम शांति।